Hi friends, Assalamu alaikum. It's me here, Ehsan Alund, and today's our topic is about present continuous tense. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे उर्दू में कहा जाता है फ़ेल हाल जारी। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है। Such a verb which shows any action continues in present time। ऐसा वर्ब, ऐसा फ़ेल जो अपना काम जारी दिखाए मौजूदा वक्त में, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल जारी को हम कैसे पहचानेंगे। अगर हमें उर्दू में फ़िक्रे दिए गए हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़मान फ़ेल हाल जारी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। उर्दू में पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं। जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रही है आए तो उसको हम फ़ेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। देखें, मैं काम कर रहा हूँ, वो काम कर रही है। अब देखें, रहा हूँ, रही है, ये जो हैं ये पहचान बताते हैं किसी ज़मान का। रहा है, रही है से हमें पता चलता है कि ये हमारा ज़मान फ़ेल हाल जारी है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब यानी मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब के साथ इंग का इस्तेमाल होगा। यानी जो भी हमारा बेस फॉर्म होगा उसके साथ इंग का इजाफा हो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। इस ज़मान में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, वो हैं इज़, एम, आर। देखें दोस्तों, अगर इज़, एम, आर 3 हैं तो इन तीनों का यूजेज जो है वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इज़ को किस सब्जेक्ट्स या किस नाउन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इज़ को हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, अली यानी कोई भी नाम हो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो, यानी जहाँ भी हमारे पास कोई भी नाउन और प्रोनाउन वाहिद हो या सिंगुलर हो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास है आर। आर को हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन। देखें, आर को हम इस्तेमाल करते हैं दे आर, वी आर, यू आर प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन के साथ हम आर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एम। एम को हम सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं। एम को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, बाकी यूजेज सेम रहेगा। अब देखें, इज़ को हम सिंगुलर के साथ, आर को प्लूरल के साथ, एम को सिर्फ़ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी इस एमआर में से कोई भी एक सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर वो सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है, तो हम इस एमआर इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, सब्जेक्ट के बाद हमारा आया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम रखेंगे मेन वर्ब प्लस इंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिर में फुल स्टॉप रखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फ़िक्रा है मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब देखें, मैं सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने रखा है हेल्पिंग वर्ब एम। आई के साथ जो है हम एम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ऑपरेट यानी बेस फॉर्म है, उसके साथ हमने इंग का इजाफा किया है, और कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। दूसरा फ़िक्रा है हमारे पास, वो शहर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू सिटी। अब देखें, ही जो है हमारा सिंगुलर है, उसके साथ हमने इज़ का इजाफा किया है, तो हमारा फ़िक्रा बना है ही इज़ गोइंग टू सिटी।
दोस्तों उसके ये जो है हमारा फ़िक्रा बन गया है, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अगर इसको हम नेगेटिव या मनफी में चेंज करें तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखें आप। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। आप देखें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। अगर इज़ है तो बनेगा इज़ नॉट, एम है तो एम नॉट, आर है तो आर नॉट। आप देखें हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट रखा है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और आखिर में ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखें दोस्तों, सबसे पहले हमारा फ़िक्रा है मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब देखें इस फ़िक्रे में सिर्फ़ और सिर्फ नॉट का इजाफा किया गया है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब इस फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब है एम, उसके साथ इजाफा किया गया है नॉट का, यानी एम नॉट, आई एम नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। और दूसरा फ़िक्रा है वो शहर नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू सिटी। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो वो है इज़ के साथ हमने नॉट का इजाफा किया है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन गया है। तो दोस्तों अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी सीख लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया फ़िक्रा। दोस्तों अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इंग और आखिर में ऑब्जेक्ट रखते हैं। देखें दोस्तों अब हमने सबसे पहले क्या रखा है हेल्पिंग वर्ब, और सॉरी स्ट्रक्चर के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर रखेंगे, वरना हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखें हेल्पिंग वर्ब को हम सिर्फ बाहर निकालेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेट्स सपोज पहला नंबर फ़िक्रा है हमारे पास, क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब देखें पहले हमने क्या कहा था, आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। हमने आई के बाद एम जो था उसको हमने आई से पहले रख दिया है, यानी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। जैसे देखें एम आई ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, क्या वो शहर जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू सिटी। अब देखें जो इज़ है हमारा वो हमने कहाँ रखा है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस रखा है। सबसे पहले हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब रखा है, इज़ ही गोइंग टू सिटी। पहले जो हमारा फ़िक्रा था पॉजिटिव में ही इज़ गोइंग टू सिटी, हमने उसमें से जो है ही इज़ यानी इज़ को पहले रखा है, इज़ ही गोइंग टू सिटी, तो हमारा फ़िक्रा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। दोस्तों अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें सवालिया भी हो और मनफी भी हो। देखें इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फ़िक्रा है क्या मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा हूँ, एम आई नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब देखें हमारे पास जो है पहले हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया था एम आई ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब देखें हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया है, नॉट का इजाफा हम जो है आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। जैसे देखें एम आई नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, क्या वो शहर नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू सिटी, क्या वो शहर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों उसके बाद हम WH क्वेश्चंस इस्तेमाल करते हैं। WH क्वेश्चंस में हैं हु, वाई, होम, व्हाट, व्हेन, etc। तो एक फ़िक्रा है हमारे पास, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब देखें वेयर के बाद हमने जो है रखा है हेल्पिंग वर्ब और बाकी सेम तरीका था जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का था। वो क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही वीपिंग, वो क्यों रो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी। तो इस तरह जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इस तरह जो है हम फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म इसमें इस्तेमाल करते हैं। आखिर में हम एक सेंटेंस उठाएंगे जिसमें हम सीखेंगे हाउ वी कैन चेंज द सेंटेंस इन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हमारे पास सबसे पहले जो फ़िक्रा है वो है अली सच बोल रहा है, अली सच बोल रहा है, अली इज़ स्पीकिंग ट्रुथ, अली सच बोल रहा है। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, अली सच नहीं बोल रहा है, अली इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रुथ।
अगर इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे क्या अली सच बोल रहा है, इज़ अली स्पीकिंग ट्रुथ। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में चेंज करें तो हम कहेंगे क्या अली सच नहीं बोल रहा है, इज़ अली नॉट स्पीकिंग ट्रुथ। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।